अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक बर्ड प्लस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही शानदार शामी कबाब। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 किलो बीफ चाहिए होगा। आप लोग मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी, जिस मर्ज़ी में दिल चाहे आपका। और इस तरह छोटे पीसेस करवा लें ताकि गलने में आसानी हो। और अगर हड्डी वाला गोश्त थोड़ा साथ ले रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उससे फ्लेवर मज़ीद बेहतर होगा। इसके अलावा तकरीबन 9 से 10 सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनके अलावा 1 से 2 इंच तकरीबन अदरक चाहिए होगी और 15 से 20 लहसुन के जवे। आपने इनको पेस्ट नहीं बनाना इनका, बल्कि साबित ही रहने देना है। इसके अलावा यहाँ पे हमें चाहिए होंगे प्याज। मैंने यहाँ पे टोटल 3 प्याज लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के और 1 थोड़ा छोटे साइज़ का। इसके बाद ये 1 बाउल दाल चाहिए होगी, तकरीबन आधा किलो दाल है ये। और आप चाहें तो पहले इसको 1 या 2 घंटे के लिए भिगो के भी रख सकते हैं। और जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो बेशक फ्रिज में रख दें ताकि इसमें स्मेल पैदा ना हो। और इसके बाद जो है ये आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें। मैंने यहाँ पे 3 से 4 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको थोड़ा चॉप कर लिए। और इसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको अच्छे से बॉईल करके मैंने थोड़ा मैश कर लिए। अच्छा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पता है कि शामी कबाब में आलू नहीं शामिल किए जाते, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऐड किए हैं। तो इट्स अप टू यू, अगर आप लोग शामिल कर भी दें तो टेस्ट बेहतर ही होगा, बुरा नहीं होगा, तो आप बेशक शामिल कर सकते हैं। इनके अलावा ये थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये 2 मीडियम साइज़ के अंडे चाहिए होंगे। और इसके बाद जो है तकरीबन 10 से 12 यहाँ पे पुदीने के पत्ते चाहिए होंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून अनारदाना चाहिए होगा। अच्छा, आप इसको प्रेशर कुकर में बाकी सारी चीज़ों के साथ शामिल करने से पहले अलहदा से थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, क्योंकि बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि ये चॉपर में सही से ग्राइंड नहीं होता और फिर कबाब खाते वक्त ये साबित दाने इसके मुंह में आते हैं तो वो थोड़ा सही नहीं लगता। तो आप सेपरेट इसको बेशक पीस लें। साबित गरम मसाला भी चाहिए होगा, जिसमें 2 बड़ी इलायची ले लें, 8 से 9 काली मिर्च और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा चाहिए होगा। इसके अलावा 5 से 6 लौंग और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े। अब बारी है स्पाइसेस शामिल करने की। सबसे पहले नमक चाहिए होगा 3 टीस्पून, 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर चाहिए होगा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी चाहिए होगी और 2 टीस्पून धनिया पाउडर चाहिए होगा और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर चाहिए होगा। तो चलें जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर लें, इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें गोश्त भी शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने पानी का हिसाब जो थोड़ा देख लेना है, क्योंकि बाज़-औक़ात गोश्त नरम होता है और बाज़-औक़ात थोड़ा सख्त होता है। तो पानी आपने इतना शामिल करना है कि गोश्त बिल्कुल नरम होकर ज़्यादा गल भी ना जाए और बोटी सख्त भी ना रह जाए। इसके बाद ये प्याज शामिल कर देने हैं इसमें और अदरक लहसुन ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज 2 आप यहाँ शामिल कर दें और 1 या 2 प्याज जब मिक्सचर को ग्राइंड करना है तो उस टाइम भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये अनारदाना सारा इसमें शामिल कर देंगे और जो साबित गरम मसाला है ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। और जो एंड पे हमारे पास टमाटर कटे हुए हैं ये भी सारे इसमें शामिल कर दें। अच्छा, जो सब्ज़ मिर्च है 3 से 4 आप यहाँ भी शामिल कर सकते हैं। और बाकी नहीं तो जब मिक्सचर बनाना है तो उस टाइम भी आप मिक्स करके इनको चॉप कर सकते हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट इसमें सारे स्पाइसेस डाल देने हैं और सिवाय कसूरी मेथी के वो यहाँ नहीं शामिल करनी, बल्कि जब मिक्सचर को ग्राइंड करना है तब आपने कसूरी मेथी शामिल करनी है। और फ्लेम ऑन कर दें, तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। इसके बाद इसमें दाल शामिल कर देंगे और फिर ढक्कन दे देंगे। 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसमें दाल शामिल कर देंगे और इस पर ढक्कन देकर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, आपने इसको बहुत अच्छे से गला लेना है और दूसरा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ये कुक हो जाए तो इसमें पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये हो कि बिल्कुल ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाए, इस हद तक आपने इसको खुश्क कर लेना है। और इसके अलावा ये चुटकी भर इसमें गरम मसाला भी शामिल कर दें। और जब ये तैयार हो जाए तो आप साबित गरम मसाला बेशक इसमें से साइड पे निकाल दें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी को नहीं पसंद होता, तो आप गरम मसाला बेशक निकाल भी सकते हैं। हाँ जी, तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से सारा कुछ कुक हो चुका है, सही से गल चुका है।
तो अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करने का और इसको चॉप करने का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, तो ये देखें चॉपर में अब सारा मिक्सचर शामिल कर देंगे और जो 2 अंडे हैं, सब धनिया, सब मिर्चें, पुदीना, कसूरी मेथी जो जो रह गया था सारा इसमें शामिल कर दें और इस सब को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लें। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जैसे ही आपने मिक्सचर को चूल्हे से उतारना है तो उसमें से भाप निकलना बस ख़त्म हो तो आपने फ़ौरन उसको चॉप कर लेना है, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया तो सख्त हो जाएगा और फिर ग्राइंड करना मुश्किल हो जाएगा। ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने इसको हाफ़ ऑफ करके ग्राइंड किया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और अब बारी है कबाब बनाने की। बाय द वे आपको इस वीडियो में हर रंग का बाउल देखने को मिलेगा तो खैर इसको इग्नोर करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए मैंने कबाब बनाना स्टार्ट कर दी हैं। आपने बहुत अच्छी सी राउंड सी शेप देनी है इनको और कबाब बनाने के लिए हाथों पे हल्का हल्का पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं ये बाकी के सारे कबाब बनाती हूँ और फिर वापस आती हूँ। ये देखिए फाइनली सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं और मैंने इनको अलग से 2 जगह रखा है क्योंकि जो 10 से 12 कबाब हैं इनको फ्राई कर लेने हैं अभी मैंने, और जो बाकी कबाब हैं इनको फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के लिए मैं आप लोगों को आज बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ कि एक तो ये जो ज़िपर बैग्स हैं या ज़िपलॉक बैग्स हैं, आप इनमें शामी कबाब डाल के आराम से ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल जो पॉलीथीन बैग्स हैं आप वो लें, इनकी साइड्स को कट करें और नीचे आप कबाब रखें, ऊपर आप पॉलीथीन बैग रखें जैसे बटर पेपर होता है, इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर सारे कबाब जो हैं और पॉलीथीन बैग रख के इनको अच्छे से फ्रीज़ कर लेना है। ये देखिए मैंने सोचा दोबारा आप लोगों को अच्छे से दिखा लूँ कि इस तरह आप लोगों ने इसको फ्रीज़ करना है। तकरीबन टोटल ये 40 से 45 शामी कबाब बने हैं। अब बारी आती है कबाबों को फ्राई करने की। एक अंडा चाहिए होगा, इसमें चुटकी भर नमक शामिल करें और चुटकी भर ही सुरख मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और कबाबों को इसमें डिप करके फ्राई कर लेना है। काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोग फाइनली अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। तो फटाफट से फ्लेम ऑन करें, पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करें, उसको अच्छे से गर्म होने दें। उसके बाद जो है कबाबों को अंडे में डिप करके फ्राई कर लें। आपने मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये है शामी कबाबों की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार शामी कबाब रेडी हैं। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ चाहें आप सर्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ उसमें मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो अल्फाज का चुनाव है, जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो बहुत ही सादा करूँ और सादा ज़बान में आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को जो अपनी कुकिंग है, रेसिपीज़ हैं वो बताऊँ, ताकि जो मेरी गाँव में रहने वाली बहनें हैं, माएँ हैं, वो अगर इस चीज़ को देख रही हैं तो उनको भी बहुत ही आसानी के साथ ये सारा कुछ समझ आ सके, वो समझ सकें, इस चीज़ को बना सकें। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।